नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आपके साथ है रेडियो यात्रा का पहला एपिसोड लेकर के। कल के जो इंट्रोडक्शन का जो व्लॉग था, यानी कि जो परिचय वाला व्लॉग था, उसमें कल मैंने कहा था कि आज आपके लिए लेकर के आऊंगी रेडियो यात्रा एपिसोड 1। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर की। मैंने कल आपसे बताया था कि आज हम जोधपुर की बात करेंगे। जोधपुर जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और कम लोग जानते हैं इसे कि जो राजवंशी राजा रीडमल थे, उनके बेटे, उनके पुत्र जोधामल ने इसे बसाया था। क्योंकि जोधपुर को बसाने से पहले मारवाड़ जो राज्य था, उसकी राजधानी जो थी वो थी मंडौर। लेकिन जोधामल को मंडौर कुछ खासा पसंद नहीं था, तो उन्होंने उसके समीप ही एक दूसरी पहाड़ी पर एक दूसरा नगर पूरा उन्होंने बसाया और राव जोधामल के नाम पर ही उस शहर को जोधपुर कहा गया। और कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो मारवाड़ इनका जो समारोह होता है, सांस्कृतिक समारोह, ये इनका बहुत बड़ा, पूरे शहर का सबसे बड़ा मारवाड़ का सांस्कृतिक समारोह है, जो कि वर्ष में एक बार जोधपुर में मनाया जाता है और दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं देखने। और जोधपुर की अब जो खासियतें हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, आप क्या क्या देख सकते हैं, ये बस मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब आप जोधपुर जाएंगे, सबसे पहले वहां पर है मेहरानगढ़ का किला, उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का जो किला है वो सबसे बड़ा वहां का जो वो किला है, करीब करीब 125 मीटर उसमें वो फैला हुआ है वो। और ये जो मेहरानगढ़ का किला है, इसकी जो अद्भुत बात है वो ये है कि इसमें 4 दरवाजे हैं इस किले में, लेकिन वो बाहर से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अदृश्य है। अदृश्य मतलब वो दिखाई नहीं पड़ते। तो जाहिर सी बात है कि शत्रुओं से बचाव के लिए ही राजपूतों ने उस वक्त इस किले को ऐसा बनाया और दरवाजे ऐसे बनाए कि वो अदृश्य हैं बाहर से। लेकिन आप जब आप पास जाएंगे उस किले में, आप प्रवेश जब करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे वो चारों दरवाजे, वो 4 प्रवेश द्वार हैं मेहरानगढ़ के किले के। और इस पूरे किले के अंदर फूल महल है, शीश महल है, सलेह खाना है, दौलत खाना है, ये सारी चीजें वहां पर हैं। और इन अलग अलग महलों में और इन जो मैंने आपसे अभी सलेह खाना कहा, दौलत खाना कहा, इसमें आप राजवंशी सभ्यता जो है राजपूतों की, इनके आप कपड़े, इनकी पोशाकें, इनके परिधान, इनके आभूषण और साथ में जो इनकी सजावट का सामान था, जैसे कि तैल चित्र थे बहुत सारे, लकड़ी की नक्काशी के बहुत सारे बेहतरीन आप जो चीजें हैं, आकृतियां, कलाकृतियां आप देख सकते हैं। इन्होंने बहुत संवार करके, संजो करके रखा हुआ है वहां पर। इनके जो राजपूती हथियार थे, जो इनकी तलवारें, भाले, ढाल, तीर कमान, बहुत संजो करके रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जब आप इस किले में, यहाँ के संग्रहालय में इन चीजों को देखेंगे तो आपको सचमुच, जो एक कहते हैं ना कि राजपूती आन बान और शान का, आपको सचमुच आपको आभास होगा, अंदाजा होगा। 15वीं शताब्दी में ये शहर जो है जोधपुर, ये बसाया गया था और तब से लेकर आज तक जो है ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सबसे आप कह सकते हैं कि प्रमुख शहर है जयपुर के बाद। जयपुर राजस्थान की राजधानी है उसके बाद। और जब आप जाएंगे जोधपुर तो मेहरानगढ़ का किला है, मैंने अभी आपको बताया, और उम्मेद भवन पैलेस है, और साथ में जसवंत थड़ा है यहाँ पर। तो ये जोधपुर शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी आप कह सकते हैं उसी क्षेत्र में ही है। जसवंत थड़ा में जो वहाँ के जो राव जसवंत सिंह द्वितीय जो राजा थे, उनके आप कह सकते हैं उनके की संस्मरण में उनकी काफी सारी चीजें वहां पर रखी गई हैं, उनका स्मारक वहां पर बना हुआ है। इसके अलावा वहां पर मंडौर गार्डन है। मंडौर गार्डन एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी है। इसके अलावा अभी जसवंत थड़ा का मैंने नाम लिया, मंडौर गार्डन है। वहां पे एक बालसमंद झील है और कायलाना झील भी है। इन झीलों की खास बात क्या है कि आपको वहां पे यूरोपियन नक्काशी की भी कुछ चीजें जो है, वहां के वास्तु में आपको यूरोपियन नक्काशी की भी चीजें जो है झलक है आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जोधपुर में जब आप जाएंगे तो वहां पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो खरीदारी के लिए वहां पर जो सफेद धातु की जो कलाकृतियां हैं या जो आभूषण है उसे आप जरूर खरीदिएगा अगर आपको पसंद आए तो।
इसके अलावा चांदी के आभूषण है, चांदी की कलाकृतियां हैं, वो भी आपको मिलेंगे। रजाइयां हैं, चमड़े के जूते हैं, बैग हैं, पर्स हैं, जूतियां आपको मिलेंगी राजस्थानी बेहद खूबसूरत जयपुरी और जोधपुरी परिधान, जो राजस्थानी परिधान है, जो उनका लहंगा चोली और उनका दुपट्टा, वो भी आप देखेंगे। अद्भुत नक्काशी है और आप कह सकते हैं कि शीशे का काम बहुत खूबसूरत किया हुआ है। ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी वहां पर। इसके अलावा हाँ, एक चीज और वहां पर है कि पर्यटक जब भी वहां पर जाएं तो इन चीजों का जो मोल भाव करना है वो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार वो लोग चीजों के दाम पर्यटकों को देके कुछ थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो आप उनसे कम करवाना मत भूलिएगा। इसके अलावा ब्लू पॉटरी का सामान जैसे जयपुर में है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको जोधपुर में भी मिलेगा। आपको वहाँ की रजाइयाँ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगर खान पान की हम बात करें तो खान पान में जो आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जोधपुर का, वो है मेवा की कचौड़ियाँ। मेवे की कचौड़ियाँ, पूरे ड्राई फ्रूट्स भर के, मेवे भर के वो कचौड़ियाँ बनाते हैं। ये खासियत है, स्पेशलिटी है और आप इसे जरूर खाइएगा जोधपुर में। इसके अलावा वहाँ का दाल वड़ा है, वहाँ का मिर्ची वड़ा है और दाल और प्याज की कचौड़ियाँ हैं। वो तो खैर मतलब इतनी ज्यादा वो प्रसिद्ध है वहाँ पे कि जो लोग जोधपुर जाते हैं वो उसको खाना नहीं भूलते। और जोधपुरी मिठाइयाँ जो हैं वो तो विश्व प्रसिद्ध हैं। आप अगर वहां पर जाएं तो मिठाइयों का स्वाद जरूर लीजिएगा। और बाकी जो मैंने आपको घूमने की जगह बताई हैं, उम्मेद भवन पैलेस है, वहां का मेहरानगढ़ का किला है जो प्रमुख किला है जोधपुर का, वहां का संग्रहालय है, बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय है। जसवंत थड़ा जो है वो राजा जसवंत राव द्वितीय का जो स्मारक है वो आपको देखने को मिलेगा। मंडौर गार्डन है जो कि पिकनिक स्पॉट के रूप में वहां पर विकसित किया गया है। और बालसमंद झील है, कायसाना झील है। और ये इन झीलों की खासियत क्या है? खासियत यह है कि इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में इन्होंने जोधपुर को विकसित किया, इन झीलों के आसपास की जगहों को बाग बगीचे बना करके। इसके अलावा जोधपुर शहर अपने आप में आपको एक राजपूती सभ्यता का आभास देता है। राजवंशों का जो इतिहास है इतना पुराना है कि जब आप वहां पर जाएंगे आपको वहां की सड़कों में, वहां की मिट्टी की महक में उस राजवंशी सभ्यता को आप महसूस करेंगे। और आप जानते हैं कि मुगल बादशाह जो जहांगीर थे, उनकी पत्नी जो थी जगत गोसैनी, वो भी जोधपुर की थी। जोधपुर के जो मोटे राजा थे उनकी वो पुत्री थी जगत गोसाई। और जगत गोसैनी जो थी, आप शायद आप ना जानते हो या कम लोग जानते हैं, जगत गोसैनी जो थी वो मुगल बादशाह शाहजहां की माँ थी। तो जगत गोसैनी ने ही मुगल सम्राट शाहजहां को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चल करके प्रेम के प्रतीक ताजमहल को बनाया, पूरे विश्व को इतना बड़ा तोहफा दिया। तो मुगल सम्राट शाहजहां की ननिहाल थी जोधपुर। और जो राजकुमारी जगत गोसैनी थी वो जोधपुर की ही राजकुमारी थी। उन्हीं के साथ मुगल बादशाह जहांगीर का विवाह हुआ था, जिससे कि उन्हें पुत्र के रूप में सम्राट शाहजहां जो हैं उनके पुत्र हुए, उनसे जन्म हुआ उनका। तो जोधपुर की एक खासियत ये भी है। और जिस वक्त मुगलों का शासन था, जयपुर और जोधपुर ये प्रमुख जो राजपूती राजवंश थे, जो कि मुगलों का आप कह सकते हैं कि मुगल दरबार में बहुत ही ऊंचा ओहदा हासिल था। जयपुर और जोधपुर के जो आप कह सकते हैं जो राजकुमार थे, जो सरदार थे वहां के, तो मुगलों का एक बहुत मुगलों का आप कह सकते हैं कि उनका मुगलों के ऊपर बहुत प्रभाव था जयपुर का, और मुगलों के ऊपर जयपुर का और जोधपुर का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोधपुर का क्या इतिहास रहा होगा। और जोधपुर की एक और खासियत है कि वहां पे लकड़ी के बहुत ही खूबसूरत खिलौने वहां पर मिलते हैं। और लकड़ी के खिलौनों की जैसी नक्काशी और जैसी कारीगरी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी, आपको कहीं शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। इसके अलावा एक और खासियत है, लकड़ी का काम वहां पर इतना ज्यादा अच्छा होता है कि जो मेहरानगढ़ का किला है उस किले के दरवाजों की नक्काशी आप जरूर देखिएगा जब आप वहां पर जाएं।
इतनी खूबसूरत नक्काशी है किले के दरवाजों पर, और साथ में वो जो उनकी खिड़कियां हैं, इतनी घुमावदार खिड़कियां हैं और इस तरीके से उसको बनाया गया है, इतनी अद्भुत नक्काशी है कि बस वो नक्काशी जो है वो देखने वाले का मन जो है वो मोह लेती है। आप आंखें हटा नहीं पाएंगे, इतनी खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी है वहां पर। ये तो रही जोधपुर के जो घूमने की जगह हैं, मैंने उसकी बात कही। साथ में राजपूती जो पोशाकें हैं, रंग बिरंगे छाते हैं, पर्स हैं, स्लिंग बैग्स हैं, और वहां की जो जूतियां हैं नक्काशी के काम की, शीशे के काम की, वो तो खैर बेहतरीन है ही। और इतना खूबसूरत रंगों का जो आप कह सकते हैं कि संयोजन है, रंगों का संयोजन वो इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें हटेंगी नहीं वहां से। और मेहरानगढ़ का किला तो अद्भुत है। आप एक बार आप उस किले में गए, वहां का शीश महल, फूल महल, सलह खाना, दौलत खाना, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। आप बस मैं क्या कहूं कि आप अगर आपने एक बार जाकर के जोधपुर जो है उसको देख लिया, जो चीजें मैंने आपको बताई है और जो खरीदारी की जो चीजें भी मैंने आपको बताई, अगर आपने एक बार जाके उसको देख लिया, यकीन मानिए आपका मन बार बार करेगा वहां पर जाने का। और जो इनका सांस्कृतिक समारोह होता है मारवाड़ का, ये साल में एक बार होता है जोधपुर शहर में। पूरे राजस्थान का आप पूरे राजस्थान की झलक जो है वो आपको एक बार में वहां पर देखने को मिल जाएगी। राजस्थान का जो सुप्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य की जो झलक, और जैसी झलक आपको वहां पर देखने को मिलेगी, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। वो राजस्थान का जो पारंपरिक लोकगीत है वो है कालबेलिया। वहां का लोकगीत, लोक संगीत, नृत्य शैली और मेहमानों की आवभगत करने का उनका ढंग, उनके सरों पर सजी हुई खूबसूरत रंग बिरंगी पगड़ियां जो है वो देखने वाले का मन तो एक बार में ही मोह लेंगी। और एक बार आप जाकर देखिए, आपको जरूर जोधपुर जो है आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज की रेडियो यात्रा के एपिसोड 1 में आज तो रही जोधपुर की बात, और कल मैं आपको कहाँ की यात्रा कराऊंगी ये अभी जो है आप इसको सरप्राइज रहने दें। कल फिर से मैं आपको एक नए शहर के बारे में बताऊंगी, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का जो व्लॉग है आपको जरूर पसंद आएगा। जोधपुर की जानकारी आपको पसंद आएगी, और इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, हमें हमें आप कमेंट करिए, और हमें अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी कल मैं आपसे कल के व्लॉग में मैं फिर मिलूंगी, और तब तक के लिए बस आपको मुझे इजाजत देनी होगी। कल की रेडियो यात्रा में फिर किसी और शहर की यात्रा, कहीं कुछ और किसी और जगह की बात करेंगे, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज का व्लॉग मैं बस इसी बात पर खत्म कर रही हूँ। बाय बाय।